सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है भाई, सिचुएशन कुछ कॉमन है नहीं और कुछ खास अच्छा हो भी नहीं रहा है। ऐसे में ज़्यादातर लोग घरों में कैद है और बाहर निकले तो एक स्पेसिफिक वायरस से हमारी जान तक जा सकता है। ऐसे में आप कैसे होंगे ये मैं समझ सकता हूँ। किसी को भी अपने घर में कैद रहना पसंद नहीं है। और ऐसे में कुछ लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, इस चैनल के सब्सक्राइबर, जिन्होंने मुझे कहा कि हर रोज़ ये बात आप क्यों कह रहे हो और आज के इस टाइम पे खड़े होके जहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, लोग कैसे होंगे आपको पता ही होगा। तो हर रोज़ पूछने का क्या है। तो भाई मेरा कोई भी ऐसा मतलब नहीं था कि आपका दिल दुखाऊं या आपको किसी तरीके से परेशान करूं। ये एक इंट्रो सा बन चुका है जो मैं कहता हूं, तो इसको कुछ खास सीरियसली मत लिया करो, इतना ही कह सकता हूं इस चीज़ में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हुआवे का डिवाइस आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। अब देखो, इस चीज़ में मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हुआवे का डिवाइस आपको नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे ये रीज़न नहीं है कि इंडो चाइना का जो सिचुएशन चल रहा है, जो वॉर हो रहा है, वो इसका वजह है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह सकते हैं वो एक वजह बन सकता है आगे चल के, अगर हम इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये हमारे देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है गूगल का। आप सभी को पता है एंड्रॉयड जो कि ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और इसके पीछे गूगल अपना कई सारी सिक्योरिटी देता है। जैसे कि आप अगर कुछ डाउनलोड करते हो तो उसके लिए गूगल प्ले सिक्योरिटी होता है, पेमेंट के लिए भी गूगल का कुछ सिक्योरिटी होता है, आप ब्राउजिंग करते हो उसके लिए भी अलग अलग हर चीज़ पे गूगल अपना सिक्योरिटी लेयर डालता है और उस चीज़ को सिर्फ डालता ही नहीं, अपडेट भी करते रहते हैं। गूगल की कई सारी पॉलिसी है जो एंड्रॉयड को बहुत बेहतरीन बनाते हैं। जैसे कि आपका बच्चा गलती से गेम खेलते हुए कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च कर देता है, अगर कार्ड आपका है तो अनऑथराइज्ड जो ट्रांजैक्शन होता है वो गूगल एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में अगर आप 15 दिन के अंदर कंप्लेन करते हो, ट्रांजैक्शन के 15 दिन के अंदर, तो आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। साथ ही आपको एक ट्रस्ट है गूगल पे कि गूगल आपका पर्सनल कोई भी डेटा नहीं उठाएगा, तब जाके अब गूगल, एप्पल जैसी कंपनीज पे विश्वास करते हो। इससे भी बड़ी चीज़ है, ये जो कंपनीज है वो एक ऐसे कंट्री में बेस्ड है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे कोर्ट सिस्टम मौजूद है। और ऐसे में ये कंपनी कुछ उल्टी चीज़ी काम कर देता है तो उसके लिए इन लोगों को जवाब देना होगा। कोर्ट पे आप इनके खिलाफ केस कर सकते हो और ये लोग भी एक हद तक आपकी बातें सुनते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों के चलते एंड्रॉयड या फिर एप्पल का जो आईओएस है वो मोस्ट ट्रस्टेड ओएस बन पाया है। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि गूगल की ये सारी खूबियाँ, एप्पल की ये सारी खूबियाँ मैं हटा दूँ और सिर्फ ओएस मैं दे दूँ जिसमें आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, मैं कोई सिक्योरिटी नहीं दूंगा, बस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा जैसा मज़ा आप एंड्रॉयड में ले सकते हो गेम खेलने का, हर एक एप्लीकेशन को यूज़ करने का, वो सारे मज़ा आप उठा सकते हो। तो आप में से कितने ज़्यादा लोग होंगे जो ऐसा एक एंड्रॉयड डिवाइस लेना चाहेंगे। जाहिर सी बात है, इन सब चीज़ों को जानने के बाद बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग बचेंगे जो कहेंगे हाँ ऐसा एक एंड्रॉयड डिवाइस मुझे चाहिए। लेकिन हुआवे के केस में ये चीज़ उल्टा है। अब देखोगे तो वर्ल्ड वाइड हुआवे की जो स्मार्टफोन सेलिंग्स है वो गिर रहे हैं। इसके बावजूद पता नहीं कैसे जो आखिरी महीना था उसमें हुआवे वर्ल्ड का नंबर 1 स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बन चुका था। ये कैसे हुआ था मुझे नहीं पता, इसके पीछे क्या रीज़न है, जबकि पूरी दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड्स है, चाहे सैमसंग ले लो, आसूस ले लो, इन सभी की सेल्स 18% नीचे गिरा है। तो अगर यहाँ पे इन लोगों ने डेटा फजिंग किया है तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सीरियसली मुझे समझ में नहीं आता, जहाँ पे दुनिया भर में सभी कंपनीज़ के स्मार्टफोन सेल्स नीचे गिर रहे हैं, वहाँ पे खड़े होकर हुआवे जैसी एक ब्रांड की स्मार्टफोन सेल्स कैसे ऊपर चल रहे हैं। तो मैंने अभी तक आपको गिनाया कि ये सभी चीज़ें जो गूगल एक आम एंड्रॉयड डिवाइस में प्रोवाइड करता है वो हुआवे नहीं कर पाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ज़्यादातर लोगों को पता होगा, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है हुआवे के ऊपर। और कुछ दिन पहले जो एआरएम कंपनी है उसने भी बंद कर दिया है अपनी आर्किटेक्चर देना हुआवे को। ऐसे में हुआवे अपना जो किरण की सीपीयूज है वो नहीं दे पाएगा अपने फ़ोन्स में, गूगल की वो सिक्योरिटी लेयर नहीं होंगी। और ऐसे में आप अगर हुआवे के ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहे हो कि जहाँ पे गूगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था आपकी सिक्योरिटी की और प्राइवेसी की, ऐसे में आप सोच रहे हो कि हुआवे आपकी डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपकी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो आप जान लो हुआवे वो कंपनी है जो दूसरी कंपनी की पेटेंट जो फाइल कर दी गई है उस पर रिवर्स इंजीनियर अप्लाई करके वो चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसा एक दो केस नहीं है, हज़ारों ऐसे फरेबी केस हुआवे के ऊपर लगे हुए हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ गूगल की ये सारी सिक्योरिटी जब हट जाएगी तब हुआवे के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा आप तक पहुंचने की, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की। ऐसे में हुआवे किसी को यहाँ पे जवाब नहीं देगा, ना ही चाइनीज़ गवर्नमेंट हुआवे से ये कभी पूछेगा, क्योंकि चाइना खुद ही एक डिक्टेटरशिप पे चलता है। ऐसे में वहाँ पे एक अधिकार है और कोर्ट का खास ज़्यादा कुछ महत्व वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ऐसे में एक इंडियन यूज़र होने के नाते कभी अगर ज़रूरत पड़ी चाइनीज़ गवर्नमेंट को आपकी डेटा की, तो हुआवे आपकी छोटी से छोटी हर एक डेटा गवर्नमेंट को शेयर कर देगा। उससे भी ज़्यादा बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि इन दिनों हुआवे की जो ग्लोबल अपनी शेयर है वो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में हुआवे कोशिश कर रहा है जो उनकी खपत है उसको कम करने की। ऐसे में इंडिया हुआवे की 5G इस्तेमाल नहीं करने वाला है, क्योंकि जियो ने अपना 5G डेवलप कर लिया है और इंडिया खुद की 5G यूज़ करेगा। ऐसे में धीरे-धीरे इंटरनेशनल मार्केट में भी जो हुआवे है उसको मल्टीपल बिज़नेसेस में लॉस आ रही है, और इन चीज़ों को कवर करने के लिए हुआवे अपनी प्रोडक्ट को ओवर प्राइस करना स्टार्ट कर चुके हैं। ऐसे में हुआवे की खुद की जो चीज़ें हुआ करती थी वो भी इस्तेमाल होना धीरे-धीरे कम हो रहा है। ऐसे में प्रॉफ़िट मार्जिन भी कम आ रहा है, और ये सभी चीज़ें मिलके हुआवे की डिवाइसेस को ओवर प्राइस कर रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी का कितना बड़ा फ्लॉ है वो तो मैंने अभी तक आपको समझाया ही है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सिर्फ इंडियन से नहीं, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के टाइम पे आपको हुआवे की डिवाइसेस परचेज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा आप करते हो तो नेशनल लेवल पे एक सिक्योरिटी थ्रेट को आप क्रिएट तो करते ही हो, साथ ही आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं जो आप अपने स्मार्टफोन्स में रखते हो वो भी बहुत बड़े खतरे में। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।